हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रो। दिस इज लोकेश कुमार। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन और हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट को डिस्कस कर रहे थे, जिसका कि जो डेफिनेशंस हैं और एग्जांपल का जो सॉल्यूशन है वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डाल दिया है और आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। तो अपना टाइम विदाउट वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। तो देखिए बच्चों, यहां पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, वो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमारे पास ये नंबर्स दे रखे हैं और हमें इन नंबर्स के क्या फाइंड आउट करना है? प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन आपको कैसे करना है। ठीक है बेटा, तो यहां पर मैं जब क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट हमारे पास पहले क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 140। अब इस 140 के हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे जो छोटा प्राइम नंबर है वो हमारे पास है 2। तो सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं किसी भी नंबर को, है ना, लीस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो मैं सबसे पहले 2 से डिवाइड करूंगा। अगर 2 से नहीं होता है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर जो भी है हमारे पास, हम उससे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो 2 से डिविजिबल है, 2 7 14 और 0 के डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर से ये 2 से डिविजिबल है, 2 3 6, ये 7 है, 1 बचेगा, 2 5 10, तो आपके पास 35 हो गया। अब 5 से इसको डिवाइड करो, 5 7 35, 7 बन जा 7। तो जो 140 के आपके प्राइम फैक्टर्स बने वो आपके पास क्या बन जाएंगे बच्चों? 140 के जो प्राइम फैक्टर्स बने आपके पास वो हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये 140 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, 156। सेकंड पार्ट है आपके पास 156। इसके आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो बच्चों, ये किससे डिविजिबल है? सबसे पहले हम लीस्ट प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, जो कि है हमारा 2। तो ये 2 7 14, 1 बचेगा, 1 इसके आगे आ जाएगा तो ये 16 हो गया, 2 8 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, तो यहाँ पर 7 है, लेकिन आप जब डिवाइड कर रहे हैं तो केवल 6 ही आ रहा है, तो 1 बचेगा यहाँ पर भी, है ना, तो 1 को आगे लिख लेंगे। तो 2 9 18, है ना, 2 9 18। अब ये कितने से डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल तो हो नहीं सकता, तो आप इसको 3 से डिवाइड करिए। देखो 3 से ये डिविजिबल है, 3 1 3, 3 3 9, और फिर ये 13 से डिविजिबल है, राइट। तो हमारे पास जो 156 के फैक्टर हुए, 156 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। 156 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये 156 के फैक्टर हो गए। क्लियर है? ये प्राइम फैक्टर्स है बेटा, है ना। कौन से फैक्टर है? प्राइम फैक्टर्स। अब इसके बाद हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट है, अब हम थर्ड पार्ट को देख लेते हैं कि इसको कैसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करना आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइम फैक्टराइज आपको कैसे करना है। तो देखिए बच्चों, 3825 इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हमारे पास लीस्ट प्राइम नंबर 2 है। क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा भाई, क्योंकि 2 से डिविजिबल अगर होता है ना नंबर, तो उसके लास्ट डिजिट में 0 2 4 6 8 ये डिजिट सारे होते हैं, है ना। कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल होता है तो उसके लास्ट प्लेस पर यहाँ पर 0 आएगा या 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा या फिर 8 आएगा। अगर ये डिजिट्स आपको लास्ट प्लेस पर विजिबल हो रहे हैं किसी नंबर के, तो आप समझ जाइएगा वो 2 से डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पर लास्ट प्लेस पर 5 आपका विजिबल हो रहा है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है नहीं। अब ये या तो 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज 5 से तो होगा ही होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको 3 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो 3 से डिवाइड कर लेते हैं। देखो क्या ये 3 से डिविजिबल है? चेक करते हैं। 3 1 3, 3 2 6। अब यहां पर था 8, लेकिन जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो आपको क्या मिला? 6 मिला 2 टाइम्स करने पर। तो यहां पर आपके पास 2 बचेगा, है ना। तो 2 आप इस 2 के आगे लगा लेंगे तो 22 हो गया। 3 7 21। फिर बेटा ये 22 था और डिवाइड जब कर रहे हैं 7 टाइम्स तो 21 आपको मिल रहा है, इसका मतलब 1 बचेगा, तो 1 को आप 5 के आगे लगा लेंगे। 3 5 15, तो 3 से ये डिवाइड हो गया, राइट। 3 से ये डिवाइड हो गया। अब क्या करेंगे? फिर से 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो 3 4 12, 3 2 6, 1 बचेगा, 3 5 15, तो ये आ गया 425, राइट। अब हम देखेंगे क्या ये अगेन 3 से डिविजिबल है,
तो आप बेटा 3 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 3 बन जा 3, 1 बचेगा, 3 4 जा 12। अब ये 5 आ गया लास्ट प्लेस पर, लेकिन 5 तो 3 से डिविजिबल है ही नहीं, तो इसका मतलब ये है अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अब क्या करेंगे बेटा, 3 से डिविजिबल नहीं है तो डेफिनेटली ये 5 से डिविजिबल तो होगा ही, क्योंकि इसके लास्ट प्लेस पर 5 आ रहा है ना। ऐसे नंबर्स जिनके लास्ट प्लेस पर 0 या 5 आ रहे हैं ना, वो किसी और नंबर से यानी 2 से या किसी और नंबर से डिविजिबल हो ना हो, बट 5 से डिविजिबल पक्का होंगे, ये बात याद रखिए। तो यहाँ पर ये 3 से डिविजिबल नहीं है और ये 2 से तो होगा ही नहीं किसी भी हालत पर, तो ये किससे डिविजिबल है बेटा, 5 से डिविजिबल है। तो 5 से इसको डिवाइड कर दूं, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, ठीक है। अब 5 8 जा 40, सही है बेटा, 5 5 जा 25, फिर से ये 5 से डिविजिबल है, तो 5 1 जा 5, कितना बचा, यहाँ पर है 8, लेकिन आप 1 टाइम्स कर रहे हो तो आपको 5 मिलेगा, यानी 8 से 3 कम है, तो 3 आप इसके आगे लगा लोगे 5 के आगे, और 5 7 जा 35 और 17 बन जा 17। तो आपके पास 3 8 2 5 के जो फैक्टर हुए वो क्या हो गए, 3 8 2 5। इसके फैक्टर आपके पास मिले हैं, 3 हमारे पास 2 टाइम्स आया है, 3 टू द पावर 2, 5 भी 2 टाइम्स आया है, 5 टू द पावर 2, और फिर 17 आया है। तो ये मेरे पास जो फैक्टर हुआ वो किसका फैक्टर आ गया, 3825 का। आई होप ये तीनों जो नंबर्स थे उनके प्राइम फैक्टर आपकी समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं फोर्थ वाले पार्ट पर, ठीक है। तो अब देख लेते हैं बेटा इसके फोर्थ पार्ट को। अच्छा, यहां पर बेटा मैंने 13 लिख दिया है, ये 13 बन जाए 13 1 आएगा, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, तो ये मिस्टेक हो गई थी। चलिए अब इसके फोर्थ पार्ट को हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में है 5005, इसको फैक्टराइज करना है। चलिए बच्चों फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। अब ये किससे डिविजिबल होगा, तो मैंने अभी आपको बताया कि लास्ट डिजिट अगर 5 आ रहा है तो 5 से तो होगा ही होगा, लेकिन उससे पहले हमारे पास 3 और बचता है, 3 से डिवाइड करके और देख लेते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो देखते हैं बेटा 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 3 बन जा 3, 2 बच गया, ये 20 हो गया, 3 6 जा 18, फिर 2 बच गया, 3 6 जा 18, फिर 2 बच गया तो 25। अब 25 3 से डिविजिबल नहीं होगा, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। तो बेटा अब हम करेंगे इसको किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, इसको डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है तो डेफिनेटली 5 से तो 101% होगा ही, है ना। तो मैं 5 से इसको डिवाइड कर रहा हूं, तो 5 बन जा 5 0 0, 5 बन जा 5 से डिविजिबल हो गया। अब आपके पास कितना आ गया, आपके पास बन के आ गया 1001। अब ये देखेंगे ये नंबर किससे डिविजिबल है, 1001, ये किससे डिविजिबल है। तो बेटा अब ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 5 से वही नंबर डिविजिबल होते हैं जिनके लास्ट प्लेस पर 0 या फिर 5 आ जाए। ऐसे नंबर जिनके लास्ट प्लेस पर 0 या 5 आ जाए वो 5 से डिविजिबल होते हैं। यह आपने बेटा सीखा होगा 6 या 7th में सीखा होगा, है ना, नंबर्स को कैसे चेक करते हैं कि वो किससे डिविजिबल है। अगर मैं यहाँ पर 2 की बात करूं तो 2 के लिए मैंने बताया था 0 2 4 6 8, जिन नंबर्स के लास्ट प्लेस पर 0 2 4 6 8 आ रहा होता है तो वो किससे डिविजिबल होते हैं, हमारे 2 से डिविजिबल होते हैं, है ना। ये जनरल बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है, आपको फैक्टराइजेशन में हेल्प करेंगे। अब बेटा मैं यहाँ पर 5 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट मेरे पास जो नंबर है, जो प्राइम नंबर है वो 7 है ना। 5 से जस्ट बड़ा हमारे पास जो प्राइम नंबर है वो 7 है। अब आप स्टेप वाइज प्राइम नंबर्स को इंक्रीज करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि सबसे पहले आप सबसे बड़ा प्राइम नंबर ले लो, है ना। तो 5 से करके देख लिया हमने, 2 से करके देख लिया, 3 से करके देख लिया, मेरे पास बचा था 7, तो मैंने 7 यहाँ पर लिख लिया। अब मैं डिवाइड करके देखता हूँ क्या ये 7 से डिविजिबल है, 7 बन जाए 7, ठीक है, कितना बच गया 3, 7 4 जा 28, बेटा 3 लिख दिया तो ये 30 हो गया। अब 7 4 जा 28, तो कितना बचा बेटा, ये 30 था, लेकिन जब आप 4 टाइम्स कर रहे हैं 7 का मल्टीप्लाई तो 28 आ रहा है, तो आपके पास बचा 2, इसके आगे आप 2 लिख लेंगे, 7 3 जा 21। हाँ भाई ठीक है बिल्कुल, कि ये कितने से डिविजिबल हो गया, 7 से हमारा डिविजिबल हो गया। अब ये कितने से डिविजिबल है, 143, तो 143 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 11 से डिविजिबल है, 11 बन जाए 11, है ना, 11 बन जाए 11, कितना बचेगा बेटा 3 बचेगा, राइट, 14 में से 11 जाएगा और 11 3 जा 33, 13 बन जा 13। तो आपके पास जो फैक्टर हुए 5005 के, 5005, इसके फैक्टर आपके पास क्या आ गए, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, है ना, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा।
अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर कि भाई फोर्थ पार्ट को हमें फैक्टराइज करना है, तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा। तो बच्चों यहां पर आप इसे देखेंगे 7429, 7429 ये नंबर आपका किससे डिविजिबल है ये हम चेक कर लेते हैं। तो बेटा आप लोग इसको जब डिवाइड करेंगे ना, तो ये 2 से भी नहीं है, ये 3 से भी नहीं है, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, मतलब आप इसको डिवाइड करते जाओ तो यहां पर आप चेक करोगे कि ये नंबर हमारा 16 तक किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। मैंने तो ये करके देख लिया है, आप इसको जरूर करके देखिएगा जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। तो आप जब इसको 17 से डिवाइड करते हैं, अब आप देख रहे होंगे कि मुझे कहां तक पहुंचना पड़ गया, 17 पर पहुंचना पड़ गया। तो ऐसे भी प्राइम फैक्टर्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप प्रिपेयर्ड रहिएगा। अब बच्चों यहां पर 17 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो 17 से 4 टाइम्स करेंगे, 17 4 जा कितना होगा 68, है ना। 68 ये था 74। देखो यह साइड में डिवाइड कर लेता हूं, साइड में आपको डिवाइड करके दिखा देता हूं। 17 4 जा 68, यहां पर बचेगा आपका कितना 6, ये आ गया 2, नेक्स्ट मैंने 2 को यहां पर ऐड कर लिया। अब 17 से 62 को डिवाइड करो, तो 17 से 62 को डिवाइड करोगे तो 17 3 जा 51। अब ये बचेगा आपके पास, 2 में से बन जाएगा तो 1, 6 में से 5 जाएगा तो 1, और ये आ गया मेरे पास 9, ठीक है 119। अब ये कितने टाइम्स डिविजिबल है, अब ये डिविजिबल है 7 टाइम्स, क्योंकि 17 7 या 119 होता है। आपको करके दिखा देता हूँ। 17 बेटा 7 7 या 49, 4 बचेगा, 7 बन जा 7 और 4 11, 119। तो यहाँ पर ये हमारा कितने टाइम्स गया, 437 टाइम्स गया 17 से जब हमने डिवाइड किया तो, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये 17 से भी डिविजिबल नहीं है। आप भाई अब इसको दोबारा से फैक्टराइज करेंगे ना, हम लोग प्राइम फैक्टर को फाइंड आउट करना है, तो 17 से अगर आप इसे दोबारा डिवाइड करेंगे तो 437 17 से डिविजिबल नहीं है। आपको मैं डिवाइड करके यहां पर दिखा देता हूं, देखिए देखो 17 2 जा 34, और यहां 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 9, ये 97, और 97 जो आता है वो 17 के टेबल में कहीं आता ही नहीं है। इसका मतलब अब ये 17 से डिविजिबल नहीं है। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है उस पर वर्क करेंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर आपके पास कितना है 19, तो 19 से इसको डिवाइड करो, तो 19 बन जा 19, 19 2 जा 38, यानी 437 को 19 से डिवाइड कर रहे हो, है ना। 19 2 जा 38, यहाँ पर 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 5, ये हो गया 57, 19 3 जा 57, तो आपके पास आ गया 23। अब बेटा ये 23 केवल 23 से ही डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये रहा कि मेरे पास जो इसके फैक्टर हैं 7429 के, वो कितने हो गए 17 इंटू 19 इंटू 23, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना था। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो यहां पर जो क्वेश्चन हमारा सेकंड है, वहां पर हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। और जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, यहां पर एक रिजल्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये मैंने आपको रिजल्ट बेटा कल के लेक्चर में आपको बताया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमें एलसीएम एंड एचसीएफ को फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट करने के बाद हमें ये जो रिजल्ट है ये वेरीफाई कराना है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ, इसके जो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करता हूँ। यह है मेरे पास 26 एंड 91। तो आपको एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे लेना बताया है, तो बेटा आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है, जहां पर कि मैंने एग्जांपल्स को सॉल्व किया है। इस एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल्स हैं वो भी मैंने आपको सॉल्व करके बताया है कि कैसे उनको सॉल्व करना है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप जल्दी से जाके उन वीडियोस को देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपको करना कैसे है एक और बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले आप 26 को फैक्टराइज कर लीजिएगा। देखिए 2 बन जा 2, 2 3 या 6, 13 बन जा 13, तो 26 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 13। नेक्स्ट है आपके पास 91, तो 91 को फैक्टराइज कर लेंगे आप लोग। तो बेटा ये 91 कितने से डिविजिबल है 7 से, 7 बन जा 7 और 7 3 जा 21, ठीक है। आप किसी और से करेंगे ना, आप इसे आप कह रहे होंगे सर आपने डायरेक्टली 7 से कर दिया, आप इसे 2 से करके देखो, तो 2 से भी डिविजिबल नहीं है, ये 3 से भी नहीं है, और बेटा ये 5 से भी नहीं है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो प्राइम नंबर बचा वो 7 ही बचा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये डायरेक्टली 7 से डिवाइड कर दिया, और ये 13 बन जा 13, 13 बन जा 13। तो आपका 91 के जो फैक्टर हुए वो कौन कौन से हो गए, तो 7 हुआ और एक 13 हुआ। अब आपको करना क्या है, एलसीएम या एचसीएफ, है ना, दोनों चीजें निकालनी है। आपको एचसीएफ भी निकालना है और यहाँ पर एलसीएम भी निकालना है, राइट। ये दोनों चीजें आपको निकालनी है। तो आपको करना क्या है यहाँ पर कि जो हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं
पहले नंबर के फैक्टराइजेशन में कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स यूज हुए, 2 यूज हुआ और 13 यूज हुआ, ये आपने राइट कर लिया। अब आप दूसरे नंबर में देखिएगा कि दूसरे नंबर में कौन कौन से प्राइम फैक्टर हमारे यूज हुए हैं। तो यहाँ पर 7 यूज हुआ है तो 7 लिख लो, और 13 यूज हुआ है। 13 आप ऑलरेडी लिख चुके हो तो दोबारा लिखने की आपको नीड नहीं है ना। कॉमन फैक्टर को, जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसको एक ही बार लिखना है। तो देखो 13 हमारे पास क्या है, यहां पर कॉमन था तो एक ही बार लिख लिया, 2 ये लिख लिया, 7 ये लिख लिया। अब आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, यहां पर लीस्ट पावर देखनी है, 2 की लीस्ट पावर, मतलब इसके फैक्टर में, 26 के फैक्टर में और 91 के फैक्टर में 2 की लीस्ट पावर दोनों में देखना है। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां तो चलो 2 की पावर 1 है, लेकिन यहां तो 2 की पावर है ही नहीं कुछ, तो आप क्या मान के चलोगे, 0 मान के चलोगे। तो यहां जब मैं लिस्ट पावर की बात कर रहा हूं तो अब आप ये लेके चलोगे 1 और 0 में कौन सा छोटा है, कौन सा लिस्ट है, तो 0 हमारा लिस्ट है। तो यहां बेटा आप 2 की पावर 0 लगाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अब 13 यहां भी है और यहां भी है, तो इन दोनों में आप देखेंगे 13 की लिस्ट पावर कितनी है ना, 26 के फैक्टर में और 91 के फैक्टर में। आप ये चेक करोगे 13 की लिस्ट पावर कितनी है, तो 13 की लिस्ट पावर दोनों में 1 है, तो 13 की पावर 1 हो जाएगा। अब आप ऐसे ही 7 को चेक करोगे, ठीक है। तो 7 की पावर 1 है और यहाँ पर 7 नहीं है, तो आप अपनी ओर से 7 की पावर 0 लगा लीजिएगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 लगाने से 1 की इक्वल हो जाता है। अब इन दोनों में आप लिस्ट पावर चेक करो, 1 और 0 में लिस्ट कौन सा होगा, 0 लिस्ट होगा। तो आपके पास जो एचसीएफ आया 2 की पावर 0 का मतलब 1 इंटू 13 इंटू 1, तो कितना आ गया, 13 आ गया। तो आपके पास एचसीएफ आ गया 13। अब आप फाइंड आउट करेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, फिर से आप इन प्राइम फैक्टर्स को राइट कर लेंगे, ठीक है, जो भी हमारे पास प्राइम फैक्टर है 2, 13, 7। अभी मैंने जैसे लिखना बताया था कि इसमें प्राइम फैक्टर 2 यूज हुआ है, अभी पावर नहीं लगाएंगे, ध्यान रखेंगे एचसीएफ या एलसीएम में। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा कि यहाँ पर इनकी पावर भी साथ के साथ लगाओ, अभी बस उन प्राइम फैक्टर्स को आप एक एक बार राइट कर लीजिए। तो आपने यहाँ पर 2 राइट कर लिया, फिर इसके बाद 13 आ रहा था, 13 राइट कर लिया, फिर 7 आ रहा था, 7 राइट कर लिया। अब 13 हमारा क्या है, यहाँ पर भी प्राइम फैक्टर है 91 में भी, लेकिन हम एक बार इसको लिख चुके हैं तो दोबारा राइट नहीं करेंगे। अब बेटा फिर जो एलसीएम की हम बात कर रहे होते हैं तो हाईएस्ट पावर को लेते हैं, किसको, हाईएस्ट पावर को। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, दोनों के फैक्टर में, इन दोनों नंबर के फैक्टर में 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो 2 की पावर 1, ठीक है। 13 की हाईएस्ट पावर दोनों में कितनी है, बराबर है, जो कि 1 की इक्वल है, तो आप हाईएस्ट 1 ही कहेंगे क्योंकि दोनों में बराबर है। अब इसके बाद 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है, देखो यहाँ पर 7 की हाईएस्ट पावर 1 आ जाएगी, राइट, क्योंकि यहाँ पर तो 7 की पावर 0 है, तो 7 की हाईएस्ट पावर आ गई 1। तो ये मेरे पास आ गया एलसीएम, कितना आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर लो, 2 7 जा 14 या 13 2 जा 26, 26 इंटू 7, 2 इंटू 13 26, 26 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 26 इंटू 7। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। 7 6 जा 42, 4 बचेगा, 7 2 जा 14, 14 और 4 कितना आ गया, 18 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 182 आ गया। तो एचसीएफ आ गया हमारे पास 13 और एलसीएम आ गया 182। अब बात आती है कि हमारे पास जो रिजल्ट है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं कि क्या ये हमारा रिजल्ट, क्या ये हमारे जो एलसीएम और एचसीएफ है वो इस रिजल्ट को फॉलो कर रहे हैं। अगर इस रिजल्ट को बेटा ये होल्ड कर रहे हैं तो हमारा आंसर सही है, और अगर होल्ड नहीं कर रहे हैं तो आंसर गलत है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हम इसको चेक करके देख लेते हैं। देखिए पहले निकालना है आपको एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है, एलसीएम की वैल्यू है 182 और एचसीएफ की वैल्यू है 13, इनका मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, 182 इंटू 13, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 2 बचेगा, 3 1 जा 3 और 2 5, और ये 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, तो 6 6 13 कैरी 1 कितना आया, 2 3 6 6 आ गया, ठीक है। ये तो हमारा आ गया एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाल दिया, मतलब आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। अब ऐसे आप राइट हैंड साइड को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकाल दीजिए। नंबर हमारे पास है 26 इंटू 91, 26 इंटू 91, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं। देखो बेटा यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 26 इंटू 91, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2 और ये 9 6 जा 48, 9 6 जा 48, ठीक है।
सॉरी गलत कर रहे हैं हम यहाँ पर, 9 6 54 होता है बेटा, 9 6 54, 5 9 2 18, 18 और 5 23, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 6 3 2। तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ नंबर जब आप निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो ये आपके पास है 26 इंटू 91 जो कि मल्टीप्लाई होके आ गया 2366 के इक्वल। तो यहाँ जो रिजल्ट आपका लिखा हुआ था एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो आप देख भी रहे होंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ भी उतना ही आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स भी उतना ही आ रहा है। तो ये रिजल्ट हमारा यहाँ पर वेरीफाई हो गया। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये अभी मैंने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है 510 एंड 92, इनका आपको एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करना है। तो प्रोसीजर मैंने अभी आपको बता ही दिया है, उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों 510 इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। 2 2 या 4 1 है ना, 2 2 या 4, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 को आप यहां लिख लेंगे, तो ये 11 माना जाएगा। क्या हो जाएगा 11, 1 ये रहा 1 ये रहा 11, 2 5 या 10, फिर से 1 बचा, तो 2 5 या 10। आप इस तरीके से इसको फैक्टराइज करेंगे। अगर आपको नहीं क्लियर हो पा रहा है ना, तो आप सीधे सीधे इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, है ना, 2 से डिवाइड कर लो, 2 2 या 4, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। देखो यहाँ पर जो 1 लिखा था ना वो ये वाला 1 था, ये 1 था। इसके बाद नेक्स्ट डिजिट आप यहाँ पर राइट करते हो, तो देखो ये जो नेक्स्ट डिजिट राइट किया है वो आपके पास कितना था 1 था, ये वाला 1, तो ये 11 हो गया, और यहाँ पर भी देखो 11 दिख रहा है। तो ये डायरेक्ट करने का एक तरीका होता है ना। अब आप क्या करेंगे, 2 से 10 11 को डिवाइड करोगे, 2 5 या 10, तो यहाँ पर माइनस करेंगे, फिर से 1 बचेगा। तो यहाँ पर मैंने देखो ऊपर 1 लिखा था, और उसके आगे आप नेक्स्ट डिजिट को राइट करेंगे 10 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर भी ये छोटा सा 1 लिखा हुआ है, तो 1 और इसके आगे 0, तो ये 10 हो गया। तो 2 5 या कितना हो गया 10 हो गया। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया 255, ये बेटा हम चेक करेंगे क्या ये 3 से डिविजिबल है ना, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 आ रहा है, तो पक्का ये बेटा हमारा 2 से डिविजिबल तो नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है हमारे पास 3 है, तो 3 से करके देख लेते हैं। अगर उससे भी नहीं होगा तो आगे प्राइम नंबर 5 है, फिर उससे करके देखेंगे। तो मैं इसको 3 से करके देखता हूं, तो 3 8 या 24, तो 1 बच गया, 3 5 या 15, 3 से डिविजिबल था और डिवाइड भी हो गया हमारा, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 85 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब आप इसे किससे डिवाइड कर लोगे, 5 से, तो 5 बन जाए 5, 3 बचेगा, 5 से बन जाए 35, और 17 बन जाए 17। तो आपके पास जो यहां पर बन के आया 510 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये 510 के फैक्टर हो गए। अब हम देख लेते हैं 92 के फैक्टर, ठीक है बच्चों। 92 के फैक्टर देखिए क्या आ जाएंगे, 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 या 6, और 23 से इसको 1 टाइम्स डिवाइड कर देंगे। तो 92 इज इक्वल टू 2, कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2, और इंटू कितना 23 इंटू 23। अब हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम और एचसीएफ, देखिए बच्चों एलसीएम फाइंड आउट करना है और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम आप निकालेंगे, तो यहां पर देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आप लोग प्राइम फैक्टर्स को यहां पर राइट कर लेंगे। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर है 2, फिर बेटा हमारे पास 3, फिर 5, फिर 17। अब दूसरे नंबर के प्राइम फैक्टर्स को देख लेते हैं। तो दूसरे नंबर के प्राइम फैक्टर में मेरे पास पहला तो 2 या 2 आप राइट कर चुके, मैंने बताया था अभी पावर को राइट नहीं करना है ना, पावर के लिए जो आपका खेल है ना वो मैंने आपको बता दिया है वो क्या करना है ना। अगर फिर भी नहीं आया तो इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। अगर प्रीवियस क्वेश्चन में क्लियर नहीं हुआ, प्रीवियस लेक्चर में क्लियर, वैसे तो क्लियर हो जाएगा, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इन प्राइम फैक्टर्स को आप राइट कर लेंगे, 2 राइट कर लिया, 3 राइट कर लिया, 5 राइट कर लिया, 17 राइट कर लिया। अभी आपको कोई पावर इनकी नहीं लगानी। इसके बाद दूसरे नंबर के प्राइम फैक्टर में जाएंगे, तो यहाँ पर 2 आ रहा है, तो 2 राइट कर लिया, ठीक है, 2 आपने राइट कर लिया। फिर इसके बाद बेटा 23 आ रहा है, 23 यहां पर नहीं लिखा गया, तो 23 को आप राइट कर लेंगे। मतलब ये है कि आप लोग पहले नंबर और दूसरे नंबर के प्राइम फैक्टर्स को एक एक बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। रिपीट करने इज द सेंस है कि यहां देखो 2 इसमें भी और इसमें भी, तो मैंने यहां एक ही बार लिखा है, दोबारा नहीं लिखा। लेकिन एटलीस्ट एक बार तो दोनों के प्राइम फैक्टर्स को लिख ही लोगे, है ना। कम से कम एक बार आपको वहां पर लिखना पड़ेगा, कम से कम नहीं एक ही बार लिखना पड़ेगा, पहले आप एक एक बार ही लिखोगे। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ये आपने यहाँ पर एचसीएफ में भी लिख लिया और एलसीएम में भी लिख लिया। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या बताया था अभी मैंने आपको कि आप इसकी हाईएस्ट पावर देखोगे, इस प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर देखोगे,
इन दोनों नंबर के फैक्टराइजेशन में। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, देखो यहाँ 2 की पावर 1 है और यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो 2 की हाईएस्ट पावर है 2, तो 2 की पावर 2 आप लगा देंगे। इसके बाद देखेंगे 3 की हाईएस्ट पावर, तो बच्चों यहाँ पर तो 3 है ही नहीं इस वाले फैक्टर में, तो आप 3 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 की पावर 1 है और यहाँ पर 3 की पावर 0 है, तो दोनों का जो आपका हाईएस्ट पावर है वो कितना हुआ, 1 हुआ, तो 3 की पावर 1 लगा देंगे। इसके बाद देखेंगे 5 की पावर, भाई यहाँ पर 5 नहीं है, दूसरा जो 92 है 92 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है, तो 5 की पावर 0 आप मान सकते हैं, 5 की पावर 0 का मतलब 1 हुआ, और 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब आप 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0 इन दोनों में जो हमारी हाईएस्ट पावर है 5 की वो 1 है, तो 5 की पावर 1 हो गया। ऐसे ही 17 यहाँ पर नहीं है, तो 17 की पावर 0 हो जाएगा ये, तो 17 की पावर 1 और 17 की पावर 0 में हमारे पास जो होगा हाईएस्ट पावर 1 होगा। और बेटा यहाँ पर 23 आपको दिख रहा होगा, 23 यहाँ पर नहीं है, तो 23 की पावर 0 आप यहाँ पर लगा लीजिए। तो आप देख रहे होंगे दोनों में सेम फैक्टर हमने बना लिया, जो प्राइम फैक्टर यहाँ पर है वही प्राइम फैक्टर आपको यहाँ दिख रहे होंगे, बस उनकी पावर हमारी अलग अलग है, ठीक है। तो 23 की पावर यहाँ पर 1 है बेटा और यहाँ पर 0 है, तो हाईएस्ट पावर आपकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो एलसीएम लेने में आप उन प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर को लगा देते हो, ठीक है। हाईएस्ट पावर मैंने लगा दिया, अब इसको बेटा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके लिख लेंगे। तो 2 2 जा 4 है ना, 2 की पावर 2 है, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना होगा 12, 12 5 जा कितना होगा 60, तो ये तो हो गया 60 इंटू 17, तो 17 0 0 आप मल्टीप्लाई कर लो, 7 0 0 7 6 जा 42, 1 0 0 1 6 जा 6 0 2 10, तो कितना आ गया बेटा 1 0 2 0, ठीक है। अब इसके बाद 23 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना आ जाएगा 3 0 0 3 2 या 6, ये और फिर 2 से करो 2 0 0 2 2 या 4 0 2, तो 0 6 4 3 2, तो आपके पास जो एलसीएम आया वो निकल के आया 2 3 4 6 0। इसको आप एक बार कैलकुलेट और करके देख लेना, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसके बाद हम लोग चलते हैं एचसीएफ पर। तो एचसीएफ में मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैं एलसीएम को ऐसे ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूं जिससे कि आपके समझ में आ जाएगा, ये एलसीएम है। अब आप देखो एचसीएफ की अगर बात करेंगे तो एचसीएफ में हाईएस्ट पावर क्या करेंगे, हाईएस्ट, यहां बेटा हमने कुछ मिस्टेक किया है, एलसीएम में आप हाईएस्ट पावर को देख रहे होते हैं, है ना, हाईएस्ट पावर, मैंने लीस्ट बोल दिया था, आप इन दोनों में हाईएस्ट पावर जो ज्यादा पावर है उसको देखते हैं। अब एचसीएफ में आप लीस्ट पावर को देखते हैं, कम से कम पावर को यहां पर देखते हैं। तो लीस्ट पावर यहां आप देखेंगे 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 में जो लीस्ट पावर है वो 2 की पावर 1 है। अब बेटा हम लोग चलते हैं 3 पर, तो 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0 में जो लीस्ट पावर है वो 3 की पावर 1 है। 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0 में जो लीस्ट पावर है, लीस्ट पावर 0 है, सॉरी यहां देखेंगे बेटा 3 की लीस्ट पावर हमारी 0 है, यहां पर मिस्टेक हुआ है, 3 की लीस्ट पावर 0 है। अब हमारे पास 5 लिखा हुआ है, तो 5 की पावर 1 है और यहाँ 5 की पावर 0 है, तो इन दोनों में जो लीस्ट पावर है वो 5 की पावर 0। अब मैं 17 की बात करूंगा, तो 17 में 17 की पावर 1 और 17 की पावर 0 इन दोनों में जो लीस्ट पावर होगी वो कौन सी होगी, 17 की पावर 0 होगी। ऐसे 23 की पावर में देखेंगे तो 23 की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 23 की पावर 0 है, तो इन दोनों में 23 की जो पावर लीस्ट है वो कितनी है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास एचसीएफ आने वाला है वो आपके पास 2 और ये सब वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएंगी, 1 की इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 लगा हुआ है तो वैल्यू हमारी 1 की इक्वल होती है। आई होप क्लियर हो गया होगा कि आपको एलसीएम कैसे लेना है और एचसीएफ कैसे लेना है। तो एलसीएम के लिए आपको क्या करना होता है ये भी समझ में आ गया और एचसीएफ के लिए क्या करना होता है ये भी समझ में आ गया। अब हम रिजल्ट को वेरीफाई करके देखेंगे कि ये रिजल्ट हमारा ये जो रिजल्ट है क्या इन आंसर से ये रिजल्ट हमारा वेरीफाई हो रहा है, तो ये और हम चेक करके दिखाएंगे। तो आपको क्या करना है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। देखिए बच्चों, एलसीएम इनटू एचसीएफ, पहले आप ये निकाल लो, मतलब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है पहले आप उसे फाइंड आउट कर लेंगे, फिर राइट हैंड साइड को फाइंड आउट कर लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास है, एलसीएम की वैल्यू कितनी है 510, सॉरी बेटा, एलसीएम की वैल्यू है 23460, एलसीएम है 23460 और एचसीएफ कितना है बच्चों, एचसीएफ हमारे पास 2 है इंटू 2, आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो 2 0 2 6 12 कैरी 1, 2 4 8 1 9, 2 3 6, 2 2 4,
तो हमारे पास एलसीएम इंटू एचसीएफ आ गया 46920, ये हमारे पास बन के आ गया। इसके बाद निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकाल दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो यहां 510 इंटू 92, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। 510 इंटू 92, 510 इंटू 92, तो 200, 2 बन जा 2, 2 5 जा 10, 900, 9 बन जा 9, 9 5 जा 45। ठीक है बेटा, सही है। 900, 9 बन जा 9, 9 5 जा 45, 02964 कितना आया बेटा? 46920, 46920। तो यहां आप देख रहे होंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ हमारा किसके इक्वल आ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल आ रहा है, 46920। अब ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये रिजल्ट हमारा वेरीफाई हो गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड वाले पार्ट को आप लोग खुद से करके देखिएगा। अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, तो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है बच्चों, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि ऐसे ही जो आगे आने वाले वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बेटा वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।